ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय। श्री रत्नकरण श्लोकाचार ग्रंथ में सल्लेखना पर अपनी चर्चा चल रही है। कल श्लोक पाठ नहीं हो पाया अपना, तो अभी श्लोक पाठ करते हैं, उसके बाद फिर आगे का विषय देखते हैं। 101 से देखते हैं अपन। सामयिकं प्रतिदिवसं यथावदप्यनलसेन चेतव्यम् व्रतपञ्चकपरिपूरण कारणमवधानयोक्तेन सामयिके सारम्भा परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेऽपि चेलोपसृष्टमुनिरिव गृहीतदा याति यति भावम् शीतोष्णदंशमशक परिशरमुपसर्गमपि च मौनधरा सामयिकं प्रतिपन्नाधिकुर्वीरन्नचल योगा अशरणमशुभमनित्यं दुःखमनात्मानमावसामि भवम् मोक्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके वाक्कायमानसानां दुष्प्रणिधानान्यनादरा स्मरणे सामयिकस्यातिगमाद्यन्ते पञ्चभावेन पर्वण्यष्टम्यां च ज्ञातव्यप्रोषधोपवासस्तु चतुरभ्यवहार्याणां प्रत्याख्यानं सदेच्छाभिः पञ्चानां पापानामलङ्क्रियारम्भगन्धपुष्पाणां स्नानाञ्जननस्यानाम् उपवासे परिहृतिं कुर्यात् धर्मामृतं सतृष्णः श्रवणाभ्यां पिबतु पाययेद्वान्यान् ज्ञानध्यानपरो वा भवतुपवसन्नतन्द्रालुः चतुराहार विसर्जन उपवास प्रोषध सकृत भुक्ति सप्रोषधोपवासो युपोष्यारंभमाचरति ग्रहण विसर्गास्तरणान्यदृष्टमृष्टान्यनादरा स्मरणे यत्प्रोषधोपवास व्यतिलङ्घन पंचकं तदिदम् दानं वैयावृत्यम् धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारोपक्रियमगृहाय विभवेन व्यापत्तिव्यपनोद पदयो संवाहनं च गुणरागात् वैयावृत्यं यावानुपग्रहोऽन्योऽपि संयमिना नवपुण्यै प्रतिपत्तिः सप्तगुणसमाहितेन शुद्धेन अपसूनारम्भाणां हर्याणानिष्यते दानम्। अच्छा, इसमें यहीं तक दिया है, अधूरी है। चलिए इसके आगे से अपन पुस्तक से ही देखते हैं। गृहकर्मणापि निचितम्
कर्म विमाष्टि खलु गृहे विमुक्तानाम् अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमलं धावते वारी उच्चैर्गोत्रं प्रणते भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुन्दररूपं स्तवनात् कीर्तिस्तपो निधिषु। क्षितिगतमिव वटबीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवं बहुफलमिष्टं शरीरभृताम् आहारौषधयोरुपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रा। श्रीशेण वृषभसेने कौण्डेशः शूकरश्च दृष्टान्ता वैयावृत्यस्यैते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्या देवाधिदेवचरणे परिचरणं सर्वदुःखनिर्हरणं कामदुहिकामदाहिनी परिचिनुयादादृतो नित्यम् अर्हच्चरणसपर्या महानुभावं महात्मनामवदत् भेकप्रमोदमत्तः कुसुमेनैकेन राजगृहे हरितपिधाननिधाने यनादरास्मरणमत्सरत्वानि वैयावृत्यस्यैते व्यतिक्रमा पञ्चकथ्यन्ते उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च प्रतीकारे धर्माय तनुविमोचन माहुसल्लेखनामार्या अन्तःक्रियाधिकरणं तपःफलं सकलदर्शिनस्तुवते तस्माद्यावद्विभवं समाधिमरणे प्रयतितव्यम् स्नेहं वैरं सङ्गं परिग्रहं चापहाय शुद्धमना स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचने आलोच्य सर्वमेन कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन्महाव्रत मामरणस्थायिने शेषम्। चलिए यहीं तक देखना है अपने को। तो पिछली चर्चा जो अपनी हुई थी उसमें अपन ने देखा था सभी दोषों की आलोचना कर, दोष क्या बल्कि साफ साफ लिखा था आलोच्य सर्वम एनः, सारी एन, एन माने पाप, सभी एन की आलोचना कर। कैसा एन? जो चाहे हमने किया हो या कराया हो या उसका अनुमोदन किया हो, ऐसे सभी प्रकार के कृत कारित अनुमत अनुमत पाप का निर्व्याजम, निश्चल होकर के, माने उसमें किसी प्रकार का छल ना हो, ऐसा निश्चल होकर के अपने महाव्रतों का, निश्चल होकर के उनका पहले आलोचना करे और महाव्रतों को आरोपित करे, माने महाव्रतों का अपने जीवन में आरोपण करे, निश्शेष भाव से, निश्शेष होकर के उसका आरोपण करे, ऐसा है। माने उसमें किसी प्रकार के दोष ना हो, किसी प्रकार के दोष अगर होंगे तो वहां पे महाव्रत में भी दोष लगेंगे, इसलिए बिल्कुल पूरी ईमानदारी से अपने सब पापों की आलोचना करे, ऐसी बात है वहां। एक मिनट में, वो पुस्तक मेरे पास अभी नहीं है, नहीं तो एक विषय अपने को और देखना था इसमें, देखते हैं अगर शायद मिल जाए। हम्म, देखो आलोचना को निश्चल होकर के करे, इस संबंध में बात आती है कि उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगना चाहिए। आलोचना के 10 दोष अपन ने भाव पहुड़ के समय भी देखे थे, वो प्रायश्चित के जो दोष थे वो ही हैं।
आलोचना के दोष वहां पे मुनिराज की मुख्यता से थी, और यहाँ पे चूंकि श्रावक है और अपने जीवन में किए हुए समस्त पापों को अब उनका निराकरण करना चाहता है, उन पापों को हटाना चाहता है, तो अब उसके लिए यहाँ कुछ दोष बताते हैं। देखिए मैं पढ़ता हूँ, या फिर शेयर करके देखते हैं, अगर इसमें शेयर हो जाएगा तो ठीक रहेगा। देखो इसके अंदर यहाँ पे जो टीका है प्रभा चंद्राचार्य की, उन्होंने 10 दोषों की यहाँ पे ये उल्लेख किया है। 10 दोषों का किस प्रकार से 10 दोष होते हैं, इनका यहाँ पे उल्लेख किया है। और उल्लेख किया है ये मूलाचार और भगवती आराधना। मूलाचार की गाथा 1030 है, भगवती आराधना की गाथा 562 है। गाथा देखते हैं अपन, आलोचना के 10 दोष जो दिखाए गए हैं। आकंपेय अणुमाणीय जम दिट्ठम बादरम च सुमम च छन्नम सद्दावलियम बहुजनमवत्तत सेवी। यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन कौन से 10 दोष हैं। आकंपित, अनुमानित, दृष्ट, बादर, सूक्ष्म, छन्न, शब्दाकुलित, है ना, और बहुजन अव्यक्त और तत्सेवी, है ना। इस तरह के ये दोष यहाँ पर दिखाए गए हैं। देखो इनका थोड़ा सा खुलासा यहाँ पे किया गया है, इसको अपन पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा, वैसे ज्यादा कठिन नहीं है। हाँ। जो आलोचना 10 दोषों को बचाकर की जाती है वह निश्चल आलोचना कहलाती है। आलोचना के 10 दोष इस प्रकार हैं। वो जो गाथा थी उस गाथा से ये बहुजन, अव्यक्त, तत्सेवी, ये सारे इस तरह के 10 दोष यहाँ पे बताए गए, आकंपित से लगा के एक एक का अर्थ यहाँ पर दिया। गुरु के सम्मुख दोष प्रकट करने के पूर्व ऐसा भय उत्पन्न होना कि कहीं आचार्य अधिक दंड न देवे, अथवा अपनी दयनीय मुद्रा बनाकर दोषों को कहना, जिससे गुरु के हृदय में अपने प्रति दया का भाव उत्पन्न हो जाए और वे उससे कठोर दंड न देवे, इसे आकंपित दोष कहते हैं। माने पहले ही वो तो कांपने लग गया, क्या कह रहे वहां पे आचार्य को जाकर के इन दोषों का निवेदन करना पड़ेगा, वो पता नहीं क्या क्या हमको सजा देंगे, कैसा दंड देंगे। उससे वो मन में जो घबराहट है, वास्तव में तो वो घबराहट ही आकंपित दोष है। अब उस घबराहट के कारण वो क्या करता है, वो फिर मायाचारी करता है। ऐसी मायाचारी, वो जान करके ऐसा दीनहीन बन करके वहां जाएगा, और क्या, अरे क्या करूं, और ऐसा और वैसा, मतलब जैसा भी है वो वहां पर बिल्कुल दीनहीनता प्रदर्शित करे, ताकि आचार्य देव को इस पर थोड़ी सी दया आ जाए। कई बार बच्चे इस तरह की हरकत करते हैं ना, कुछ गलती हो गई हो तो अब माँ बाप डांटेंगे, या कोई भी बड़ा अध्यापक है, गुरु है, वो डांटेगा, तो उसके चक्कर में वो पहले से ही जाकर के और ऐसा मुंह बना लेते हैं रुआंसे सा या कुछ ऐसे ही, कि मैंने गलती कर दी और मुझसे बहुत गलती हो गई है, और ऐसा वैसा नौटंकी। मन में भाव नहीं है, वो किस लिए, कि मुझे ये कोई कड़ा दंड न दे दे। ऐसे भयभीत होकर के दोषों का निवेदन करना, उसका नाम है आकंपित दोष। ठीक है। अगला देखो, दूसरे के द्वारा अनुमानित संभावना में आए हुए दोष का निवेदन करना, अथवा गुरु इस समय प्रसन्न मुद्रा में है या रोष मुद्रा में, इसका अनुमान लगाकर प्रसन्न मुद्रा के समय दोष कहना अनुमानित दोष। अनुमान लगा लेना कि इसका तो ये दंड देंगे, तो अपन क्या करें, अपन उनको इतनी बात बताएंगे या उतना ही कहेंगे, हैं, या फिर गुरु के पास जाकर के और ये देखना कि उनका मूड कैसा है इस समय प्रसन्न है या कैसे हैं। तो ये अपने दोषों का निवेदन उस समय बिल्कुल समझ लो छल सहित करता है, छल ही है और क्या है। अनुमान लगा करके और फिर उस हिसाब से अपने वचन बनाना, उस हिसाब से वचन कहना, उसका नाम अनुमानित दोष।
आगे देखो, जो दोष दूसरों को देखने में आ चुका है उसकी आलोचना करना, तथा जो किसी ने नहीं देखा है उसे प्रकट नहीं करना दृष्ट दोष। ये भी चालाकी है। जैसे जिसका जो मालूम पड़ गया कि हाँ ऐसी ऐसी बात हुई थी, सबको पता है, तो उसकी तो आलोचना कर लेगा कि अरे साहब ऐसी गड़बड़ हो गई थी, ऐसा दोष लग गया था। लेकिन जो लोगों को मालूम नहीं चले, दूसरों को पता नहीं चले, उन बातों को तो गप कर जाएगा। उनका उनको बतावे ही नहीं कि मैंने ऐसे भी अपराध किए। ये किसको पता चल रहा है? अपन बोलो ही मत, इनको पता ही नहीं चलेगा। और इस बात की तो किसी को ही नहीं पता है, तो फिर अपन ये वाला दोष क्यों बताएं, फालतू अपनी इमेज क्यों खराब करें? जो पता चल गया बस उतने उतने का, उतने की क्षमा मांग लो, उतने का प्रायश्चित ले लो, ऐसा उसको लगता है। ये स्पष्ट रूप से छल है। इसका नाम है दृष्ट दोष। दृष्टि में आ गया ना, दिख गया। जो दिख गया उसकी तो माफी मांग ली, और जो नहीं दिखा तो उसकी कि चलो मालूम ही नहीं पड़ा किसी को। स्थूल दोषों की आलोचना करना तथा सूक्ष्म दोषों की आलोचना नहीं करना। साथ ही यह भावना रखना कि जब स्थूल दोष नहीं छिपाता तब सूक्ष्म दोष क्या छिपाएगा, ये बादर दोष। क्या कहा कि भाई जो स्थूल दोष हैं, है ना, मोटे मोटे दोष हैं, उन मोटे दोषों की तो आलोचना कर ली, लेकिन जो बारीक दोष हैं तो उनकी आलोचना नहीं करता। उनकी आलोचना नहीं कर रहा था, प्रायश्चित नहीं लेता। क्यों? कह रहे बड़े बड़े दोषों की ले लो, छोटे छोटे दोष क्या बताना। एक बात तो ये, दूसरा ऐसा अंदाजा लगा लेता है कि अपन बड़े बड़े दोष बता दो, छोटे छोटे दोष तो ज्यादा हैं, तो छोटे दोषों को मत कहो। और सामने वाला क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा कि जब बड़े दोष ही नहीं छिपा रहा है तो छोटे दोष क्या छिपाए होंगे इसने, इसने सारे दोषों की प्रायश्चित ले ली होगी। ऐसी भावना रख करके वहां पे सिर्फ मोटे मोटे दोषों को जो कहता है वो होता है अपना बादर, उसका नाम बादर दोष। ठीक है। ऐसे ही सूक्ष्म दोष, साथ ही सूक्ष्म दोषों की आलोचना करना तथा स्थूल दोषों की आलोचना नहीं करना। कई बार ऐसा उल्टा भी होता है, ज्यादातर तो ऐसा ही होता है। जो बड़े अपराध हों उनका निवेदन नहीं करते, छोटे छोटे अपराध बता देते हैं कि छोटे अपराध की सजा भी छोटी, तो बड़ा अपराध बताएंगे तो बड़ी सजा मिलेगी। और यहाँ अपराध का अर्थ कोई हिंसा झूठ वगैरह ऐसा कोई बड़ा भारी नहीं है। यहाँ तो अपनी चर्या से विपरीत जो कार्य है वही अपराध। मुनिराज की भूमिका में तो जैसे मान लो गृहस्थों से चर्चा हुई, ये भी एक अपराध है। उनकी भूमिका में तो ये अपराध, गृहस्थों से ऐसी ऐसी बात हुई तो मैंने उनको ये कहा, ये दोष है। कौन समझाया इसे बताओ? आचार्यों ने इसे दोष कहा गया, इसकी भी आचार्य देव के पास जाकर के प्रायश्चित ली जाती। और यहाँ पे भी क्या भावना कि भाई सूक्ष्म दोष ही बता रहा है तो स्थूल तो बता ही दिए होंगे, हैं? जब छोटी छोटी गलतियां हैं, जबकि उसके मन में चोर यह है कि छोटी गलतियां बताएंगे तो छोटी सजा मिलेगी, बड़ी गलती बताएंगे तो बड़ी सजा मिलेगी, तो अपन बड़ी बताओ ही मत। और सामने वाला ये सोचेगा कि हाँ छोटी छोटी भी बता रहा है तो बड़ी तो बताइए। इसका नाम सूक्ष्म दोष। आचार्य के आगे अपराध को स्वयं प्रकट नहीं करना छन्न दोष है। छन्न दोष का मतलब कि खुद ने वो अपराध नहीं बताया, किसी और के द्वारा आचार्य को पता चले और फिर वो आलोचना वगैरह की बात बने, उसका नाम छद्म दोष। खुद नहीं बता रहा, दूसरे से पता चल गया तो प्रायश्चित लिया जाए, इसका नाम छद्म दोष। एक है शब्दाकुलित। क्या कहा? संघ आदि के द्वारा किए हुए कोलाहल के समय दोष प्रकट करना शब्दाकुलित दोष। जब बहुत सारे सारे लोग अपना दोष बता रहे हो, उसी समय अपने दोष भी बता देना। क्या मतलब? वो लोग खुद के बता रहे हैं तो उस समय शोरगुल तो हो गई सही, और शोरगुल में अपनी आवाज दब जाएगी, इसलिए अपने दोष कम समझ में आएंगे या कम दिखेंगे। या फिर कई बार होता है जब संघ बहुत बड़ा हो और वहां पे संघ के अलावा संघ में बहुत सारे दूसरे जीव भी हों, तो वो सारे के सारे एक साथ दोषों का निवेदन करते हैं। एक साथ दोषों का जब निवेदन करते हैं तो वहां पे समझ लो कोलाहल होता है, शोरगुल होता है। और शोरगुल के समय ही अपने दोष कह देना, कि जब दूसरे बता रहे उसी समय अपने भी कर दो। कई बार होता है ना, जैसे दफ्तरों में जाते हैं, वहां पे किसी की फाइलें रखी हुई कि एक काम करो इनकी फाइल आगे बढ़ रही है, अपनी भी बीच में डाल दो, क्या फटाफट हो जाएगा काम, या जो इनका होगा वही अपना भी हो जाएगा। ऐसा विचार करके गुरु के समक्ष अपने दोषों को उस समय बताना कि जिस समय और दूसरे भी बहुत शब्द से मतलब कोलाहल कर रहे हैं, कोलाहल हो रहा हो। देखो वैसे मुनि संघ में तो कोलाहल होता है,
ठीक है ना, वहां तो सब काम शांति का है। लेकिन ये सामूहिक जब होता है काम, उस समय की बात, तो उसका नाम है शब्दाकुलित दोष। अब देखो, जिस समय पाक्षिक, चातुर्मासिक आदि प्रतिक्रमणों के समय संघ के समस्त साधु अपने अपने दोष प्रकट कर रहे हों, उसी कोलाहल में बहुत जनों के साथ अपने दोष प्रकट करना बहुजन दोष। अब ये दोनों एक जैसे दिख रहे होंगे आपको, शब्दाकुलित और बहुजन, लेकिन दोनों में अंतर है। शब्दाकुलित तो जंगल के जानवर भी मान लो कुछ शोरगुल कर रहे हो, है ना, उस समय कोलाहल हो रहा हो, झरने की वो तेज पानी की आवाज आ रही हो, बारिश हो रही हो, है? या इस तरह का कुछ हो जिसमें शब्द बहुत हो रहा हो, यानी कहने का अर्थ ये है, ये बहुत शोरगुल हो वहां पर, तो उसका नाम, और उस समय ये निवेदन करे, उसका नाम है शब्दाकुलित। और यहाँ पे क्या है बहुजन, कि जब सब लोग बोल रहे हो, सभी जनों के साथ में अपना भी काम करे, ऐसा अपने अपने दोष प्रकट कर रहे हो, उसी कोलाहल में बहुत जनों के साथ में अपने दोष प्रकट करना बहुजन दोष, अथवा गुरु के द्वारा दिए हुए प्रायश्चित को अन्य बहुत जनों से पूछना कि यह उचित है या अनुचित, ये बहुजन दोष। दो रूप आते हैं बहुजन दोष। गुरु ने दे दिया प्रायश्चित, अब इसके मन में होगा कि ये अपने को ज्यादा दे दिया शायद, इतना दंड तो नहीं मिलना चाहिए ऐसे प्रायश्चित का, इस कार्य का इतना तो प्रायश्चित नहीं होना चाहिए। तो फिर वो दूसरों से जाके पूछता कि क्यों, इसका तुमको क्या दिया था, या तुमने ऐसा अपराध किया था तब तुमको क्या प्रायश्चित दिया था, और तुम्हें क्या दिया था, ऐसे अन्य अन्य जनों से पूछना, अथवा अन्य संघ मिले तो उनसे चर्चा करना, उनके जो भी मुनिराज हैं उनसे, कि आपके आचार्य क्या क्या दंड देते हैं या क्या करते हैं। ये बहुजन दोष। कहने का अर्थ यह है कि अपने गुरु पर श्रद्धा खो चुका है, अपने गुरु पर पूरा विश्वास नहीं है, इसीलिए तो अन्य अन्य जनों से इतनी बातचीत कर रहा है, बहुजन दोष। अगला देखिए, अ, अव्यक्त दोष। अव्यक्त रूप से अपराध कहना, अर्थात स्वयं मुझसे ये अपराध हुआ ऐसा न कहना, ऐसा न कहकर ये कहना कि भगवान, यदि किसी से अमुक अपराध हो जाए तो उसका क्या प्रायश्चित हो गया होगा। इस तरह अव्यक्त रूप से अपराध प्रकट कर प्रायश्चित लेना अव्यक्त दोष। जैसे लौकिक में करते हैं ना लोग, कोई टीचर ही है, टीचर के बाद कि सर मेरा एक दोस्त है, उसने ये गलती की है। अब वो दोस्त वोस्त कोई नहीं है, वो खुद ने ही की है, कि मेरा दोस्त है उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया, क्या करना चाहिए, या उसको क्या प्रायश्चित देना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। तो दोस्त का नाम ले, या हमारा एक रिश्तेदार है वो इस तरह से करता है, कोई और नहीं, जबकि वो स्वयं के लिए पूछ रहा है, इसका नाम है अव्यक्त दोष। इस तरह अव्यक्त रूप से अपराध प्रकट कर प्रायश्चित देना अव्यक्त दोष। और जिस अपराध को प्रकट कर प्रायश्चित दिया है, उस अपराध को पुनः पुनः करना, अथवा जो अपराध हुआ है उसी अपराध को करने वाले आचार्य से प्रायश्चित लेना, और साथ ही यह अभिप्राय रखना कि जब आचार्य स्वयं ये अपराध करते हैं तब दूसरों को क्या दंड देंगे, ये तत्सेवी दोष। क्या कहा, तत्सेवी के दो आशय, जिस बात का प्रायश्चित दिया लेकिन अभी भी नहीं सुधर रहा है, बारंबार वही गलती करता है, बारंबार वही अपराध दोहराता है, ये भी तत्सेवी। जैसे बच्चे करते हैं ना, एक ही काम करते हैं और सॉरी बोलते हैं, और सॉरी बोल करके बार बार वही काम करते हैं, फिर सॉरी बोलते रहते हैं। तो क्या कहते हैं अध्यापक कि सॉरी का अर्थ क्या होता है, एक बार सॉरी बोला तो अब वो अपराध नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम बारंबार ये अपराध करते हो तो ये सॉरी का कोई आशय नहीं होता। तो ये तत्सेवी दोष। दूसरा, तत्सेवी में कि यही अपराध गुरु ने भी किया है, या इसी अपराध के दोषी तो हमारे आचार्य भी हैं, तो जब वो खुद ही ऐसा दोष कर रहे हैं तो हमें क्या दंड देंगे, ऐसा विचार कर उनको वो बताना, उनसे प्रायश्चित लेना, है ना, ये तत्सेवी दोष है। ठीक है, ऐसी बात ये 10 प्रकार के दोष इसके आते हैं अपने आलोचना के। अच्छा, बीच में एक चीज आई थी वो प्रतिक्रमण की, उसमें पाक्षिक और संवत्सरिक, पाक्षिक और चातुर्मासिक ऐसा लिखा था ना। तो प्रतिक्रमण भी कई प्रकार के होते हैं। प्रतिक्रमण एक तो डेली का होता है, वो ही से प्रतिदिन का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, ये तो मुनिराज करते ही हैं। तो प्रतिदिन होने वाला प्रतिक्रमण अलग। इसके अलावा साप्ताहिक हो सकता है, पाक्षिक तो बताइए, है ना, प्रत्येक पक्ष में, प्रत्येक पक्ष में, हर पखवाड़े में वो अपने आचार्य के पास निवेदन करते हैं। ध्यान रखो, ये तो मुनिराजों की बात थी, अपन जो बात कर रहे हैं वो श्रावक की। तो श्रावक के लिए वो पाक्षिक वगैरह की बात नहीं लगेगी यहाँ, तो चूंकि
अब सारे जीवन में किए हुए दोषों का निराकरण करना है, तो ये तो एक समझ लो बड़ा प्रतिक्रमण हुआ। बड़ा प्रतिक्रमण कैसा, कि पूरे जीवन में किए हुए दोषों का, पूरे जीवन भर किए हुए अपराधों का यहाँ पे प्रतिक्रमण किया गया, इसलिए ये वास्तव में बड़ा प्रतिक्रमण। मुनिराज के जो होते हैं वो पाक्षिक होते हैं, मासिक होते हैं, चातुर्मासिक होते हैं जिसमें चौमासे में जो दोष लगते हैं, अथवा संवत्सरिक यानी कि पूरे संवत्सर में एक बार, वार्षिक जिसको अपन कहते हैं। संवत्सरिक बोलो या वार्षिक बोलो। देखो संवत्सरिक से एक चीज याद आई, आज से नया संवत चालू हो गया, वीर शासन संवत, संवत 2581, ये आज से प्रारंभ है। और इस विषय में कल यहाँ गोष्ठी भी हुई थी, उसमें भी थोड़ी बात हुई, थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वीर शासन संवत ये अपना शास्त्रोक्त संवत है, इसका उल्लेख शास्त्र में है, वो भी धवला जी में, कि वर्ष का प्रथम दिन है, ऐसा उसमें स्पष्ट उल्लेख। वर्ष के प्रथम दिन महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि खिली, और कैसा सुयोग है कि पहले दिन से ही दिव्य ध्वनि मिल रही है, तो इससे बढ़िया क्या बात है। तो पहले दिन से ही लोगों को उस समय मिली, अपने को तो अब ग्रंथ उपलब्ध है, तो अपन इसका अपने को निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जो विक्रम संवत चलता है उससे 500 वर्ष जोड़ लें, 2081 चल रहा है तो 2581 आज से चालू है ना, ये ध्यान रखने की बात है। 2581। अच्छा एक और चीज है, बहुत से लोग कहते हैं वीर निर्वाण संवत विश्व का प्राचीनतम संवत, लेकिन उससे 30 साल ज्यादा पुराना ये है। विक्रम वीर शासन संवत ज्यादा पुराना हो गया ना अपने आप ही, वीर निर्वाण संवत है, चल रहा है अभी 2551, ठीक है, और ये चल रहा है 2581। समझ में, वो 2551 तो अब लगेगा, वो तो अब लगेगा, ये 2581 आज से चालू हो गया, ठीक है ना, ऐसा। तो उससे 30 साल पुराना संवत ये। दूसरी बात, वीर निर्वाण संवत शास्त्रों में एकाएक नहीं मिलेगा, वो मिलेगा शिलालेखों। और वीर शासन संवत ये तो अपने धवलाकार जो वीरसेन स्वामी हैं उन्होंने लिखा, धवला जी की प्रथम पुस्तक, उसमें गाथा 55, 56, 57 ये आप देखेंगे तो स्पष्ट उसमें उल्लेख है ना। काल का निर्णय वहां पर है, काल के बारे में बताया गया, तो वहां पे ये वर्णन है, ये 3 गाथाओं में स्पष्ट लिखा। तो ये 9 वर्ष है, आज से नया साल प्रारंभ है ना, अपना तो नया साल आज से प्रारंभ मानना चाहिए। देखो इसमें एक और चीज नजर आती है, बारिश का कायदे से मौसम वैसे तो आषाढ़ में भी चालू हो जाता है, लेकिन सावन से ये चौमासा चालू करता है, ठीक है ना। सावन से चातुर्मास चालू होता है, और धार्मिक कार्य ज्यादा होते हैं, तो वर्ष का प्रारंभ धार्मिक कार्यों से हो, दिव्य ध्वनि से हो, है ना, जिन शासन के अभ्यास की समझ लो यहाँ पे अपन ने नियम लिया हो, प्रतिज्ञा से हो, इससे बढ़िया और क्या 9 वर्ष हो। तो 1 जनवरी, 1 जनवरी तो कोई काम की नहीं, उसे मनाने का कोई औचित्य भी नहीं। वीर निर्वाण संवत भी अपन मनाते ही हैं, वीर निर्वाण संवत भी है, लेकिन उससे भी प्राचीन अपने को ये 30 वर्ष पहले का ये मिलता है। और ये ज्यादा बड़ा पर्व लगता है, मतलब लगता क्या है इसे, ज्यादा बड़ा पर्व वीर निर्वाण किससे पता चलता, अगर वीर शासन नहीं होता, वीर शासन नहीं होता तो तीर्थंकरों के बारे में कैसे पता चलता, वीर शासन नहीं होता तो ये रत्नकरण श्रावकाचार्य नहीं होता, ये चर्चाएं नहीं होती, समय सार जी नहीं होते, हमारी स्वाध्याय की सभाएं नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, अगर वीर शासन नहीं होता। महावीर स्वामी बिना बोले ही अगर मोक्ष चले जाते तो, है ना, क्योंकि द्वादशांग आदि की उपलब्धि नहीं रहती, इसलिए ये अपने को समझना चाहिए। बहुत बड़ा पर्व है, और सबसे पुराना संवत ये है अपना 2581, आज से चालू हुई है। खैर ये तो एक प्रसंग अनुसार बात आ गई थी, विषयांतर है थोड़ा, लेकिन ठीक है, मौके पर नहीं कहें तो कब कहें, इसलिए जरूरी अपने बच्चों को भी, घर वालों को भी, और जो परिजन है उनको भी समझाना चाहिए कि आज नया वर्ष, आज से 9 वर्ष का प्रारंभ है। देखो परिपाटियां तो चालू करने से ही होती हैं। अब आप सोचो कि बड़े बूढ़ों ने तो करा नहीं या किसी ने नहीं करा, तो कहीं से तो शुरुआत होगी सही। वीर निर्वाण संवत भी कौन चलाता था, लेकिन मनाते ही थे। गुरु पूर्णिमा अपना पर्व ही नहीं है, कल इस पर चर्चा हुई थी गोष्ठी में अपनी, कोई पर्व नहीं है गुरु पूर्णिमा। गौतम स्वामी आज के दिन आए थे, वीर शासन जयंती के दिन आए थे, है ना, एकम के दिन आए। ऐसा कभी नहीं होता कि गणधर आ जाए और एक दिन बाद में दिव्य ध्वनि प्रारंभ हो, ऐसा कभी नहीं होता, पहले से ही प्यासे बैठे हुए हैं जीव तो। और अभी एक दिन की और डिले किस बात की, एक दिन नहीं लगता, ये काल्पनिक बात है।
मैं तो कह रहा हूँ ना, प्रमाण दो ना, आप मानेंगे हम तो। आप शास्त्रों का प्रमाण दो कि वो पूर्णिमा के दिन आए थे। हम तो प्रमाण दे रहे हैं एकम के दिन एकम के दिन लाया गया। चाहे हरिवंश पुराण में देख लो, चाहे इसमें धवला जी में देख लो, सब में लिखा हुआ। बहुत दुख होता है देख करके कि दूसरे पर्वों से संगति बिठाने के चक्कर में अपने पर्वों को तो तिलांजलि दे देते हैं लोग। अपने पर्व तो जानते ही नहीं। वीर शासन जयंती किसी से कह दो तो जैनों को मालूम नहीं। आधे से ज्यादा जैनों को पता ही नहीं कि आज वीर शासन जयंती, गुरु पूर्णिमा सब मनाते रहे। आया समझ? तो थोड़ा सा अपने को इस विषय में कदम उठाना चाहिए। कम से कम जो अपन स्वाध्याय, और जिनको ये पता चल गया उनकी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि प्रचारित इसको करें। उतनी धूमधाम तो उसमें कर लेते हैं लोग बाग। तो ये वीर शासन को कौन सुनेगा? समस्या ये है ना कि बताने वालों को भी खुद का बहुमान आवे, कि लोग हमारा बहुमान करें, ये भावना रहती है। तो कि गुरु पूर्णिमा मनाओ, मैं तुम्हारा गुरु हूं तो तुम मुझे पूजो, ये उनको भाव रहता है। तो वो गुरु पूर्णिमा पर जोर देते हैं। ये नहीं देखते कि सबसे बड़े गुरु तो अपने साक्षात तीर्थंकर भगवान थे, महावीर स्वामी थे। उनका शासन आज के दिन हुआ, तो आज के दिन विशेष पर्व है। विशेष क्या, सबसे बड़ा पर्व। तो अपने को इसका थोड़ा सा जोर रहना चाहिए। गुरु पूर्णिमा वगैरह कोई अपना पर्व नहीं है, कोई त्योहार। अब क्या करें, देखो हम तो कह ही सकते हैं। बाकी तो मानना नहीं मानना है तो लोगों के ऊपर है। समझदारी रखनी चाहिए अपनी जो। अरे देखो, गुरु पूर्णिमा पूरी दुनिया मनाती है, वीर शासन जयंती कौन मना? और सबसे बड़ी बात कि हमारा है नहीं ना। आप बताओ ना, उल्लेख कहीं पे हो तो है? कहीं पे उल्लेख आया हो तो बताओ, हमें क्या तकलीफ। कोई उल्लेख नहीं है उसमें। ढूंढोगे तो अन्य मत के जरूर मिलेंगे उल्लेख। आया समझ? गूगल गूगल करके देखोगे गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इसमें जैनों का उल्लेख नहीं आएगा। अब शायद आने लग जाए, लोगों ने डाल दिए हो तो क्या, क्योंकि बना बना के काल्पनिक बातें भी डाल दी ना। या किसी का भी अपने में किसी का मान लो पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ हो, कोई किसी को गुरु मानता हो और उसका जन्म हुआ, तो वो उस दिन से मनाने लग जाओ। लेकिन वो कोई कारण नहीं है। गुरु पूर्णिमा का उल्लेख अपने शास्त्रों में नहीं, और ना ही उसका अपने से कोई जुड़ान है। अपना तो सीधा एकम है। हाँ, अष्टानी का जरूर थी, कल अष्टानी का समाप्त हुई, तो उसमें कोई गुरु पूर्णिमा वाली बात तो बनती नहीं। अब फिर भी किसी को पक्ष पड़ा हो तो पड़ा हो, क्या कर सकते हैं। कोई वो गोली लेकर के बैठा हो तो समझ में आ गई बात। जैसे कौवे की कहानी है ना, तो नाक में कचरे की गोली लेकर के ही गया वो फूलों के बगीचे में। मतलब जिसको नहीं बैठने तो नहीं बैठेगी, बाकी समझदार है तो विचार करें। चलिए, तो ये बात अपनी हो गई थी। समाधि मरण लेने का जो इच्छुक है वो निर्भर होने के लिए क्या करे, तो इसकी बात तो हो गई थी कि सारे कृतकार्यत अनुमोदन अनुमोदन किए हुए पापों की सम्यक रूप से, छल से नहीं, निश्चल होकर के आलोचना करे, और महाव्रतों का अपने जीवन में मरण पर्यंत आरोपण करे, यानी उनकी स्थापना करे। ये बात थी यहाँ पर। इतने में हो जाएगा काम? कि नहीं, एक और है इसके साथ, आगे और बात बताते हैं। देखो, इसके पहले भी यही थी बात। पहले तो यही थी कि दूसरों से क्षमा करा करके खुद भी क्षमा करे, सारे परिग्रह आदि का त्याग करे। फिर आगे बात की पापों का प्रायश्चित करे, और महाव्रतों को धारण करे। अब आगे और क्या करना, आगे की विधि बताते हैं। अब आगे क्या करना चाहिए, वह श्लोक द्वारा कहते हैं। 126। शोकम भयम अवसादम क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्त्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृते शोकं भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्त्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृते। बहुत बढ़िया श्लोक है। शोकम भयम अवसादम। शोक तो सभी जानते हैं। शोक माने प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति के वियोग में होने वाला दुख, है ना, उसे शोक कहते हैं। कुल मिला के इष्ट वियोगज जो दुख होता है वो शोक है। भयम,
भय जानते ही, भय समझाने की जरूरत नहीं। डर भी है ना, छोड़ कर भी। देखो ये हित्वा शब्द है ना, हित्वा आखिर में, हित्वा माने छोड़ कर, उसकी हानि करके। हे शब्द बना है, और हे जैसे ही हान है, उसी धातु से, हा धातु से ही हित्वा बना। ठीक है, तो हित्वा यानी छोड़ करके। क्या क्या छोड़ करके? शोकम, सबसे पहले तो शोक छोड़े। मरते समय अधिकांश लोगों को ये भावना होती है कि अरे ये सब छूट जाएगा, ये सब छूटने वाला है, ये शरीर भी छूट रहा है, ये परिवारजन भी छूट रहे हैं, और ये जो सब अनुकूलता थी ये सब छूट जाएगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो वो देव है जिसकी आयुष 6 महीने शेष बचती है। कितना शोकाकुल रहता है, पूरे शोक में ही सारा जीवन बिताता है। वो सागरों की आयु तक जो उसने अनुकूलताएं भोगी, सुख भोगे, लौकिक सुख है ना, वो सुख भोगे, वो सब एक तरफ, और ये 6 महीने का कष्ट एक तरफ। ये 6 महीने जितना शोक होता है ना, वो सब उसको बराबर कर देता है। किसको? वो जितने भी भोग भोगे थे, इसने बहुत आनंद मना रहा था, वो सारा आनंद गायब हो जाता। 6 महीने ऐसे बीतते हैं इसके, जैसे मतलब क्या कहें, अपन कल्पना नहीं कर सकते। वो व्यक्ति कल्पना कर सकता है जो मौत को आते हुए देख रहा, उसी को होगी ये कल्पना। जिसे पता चल जाए कि बस 1 महीना बचा है मेरा, 2 महीने, 3 महीने बचे हैं, 6 महीने बचे हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो। आया समझ में? हाँ, अब यहाँ से भी ज्यादा दुख है तो भी, यहाँ किसी को पता चले 6 महीने में मैं मर जाऊंगा, है ना, तो भी एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं चलती, एक बात। दूसरी बात, अगले भव में क्या होगा ये नहीं दिखता। तो इस वजह से वो देव का दुख इससे ज्यादा ही है, क्योंकि उसको एग्जैक्ट पता है कि किस समय छूटने वाला है। इसीलिए वो जैसे जैसे दिन नजदीक आता जाता है, इसका दुख बढ़ता है। दूसरी तरफ उसको अवधि ज्ञान होता है, वो जान लेता है कि आगे कहाँ जन्म लेना है। तो वो भी दृश्य उसको दिखता है कि अरे एकेंद्री, एकेंद्री बन जाऊंगा, है। या वो वहां जानवर की, मतलब क्या कहें, पशु बन जाऊंगा, पशु योनि में पहुंच जाऊंगा। गुरुदेव सुनाते थे, गधेड़ी ना कूख मां नहीं जन्मना। गधेड़ी की कूख में मतलब गधा नहीं बनना अगले दिन। कि मनुष्य यहाँ पे तो देव था, स्वर्ग का देव, और अगले भाव में कि गधा बनना पड़ा, कि नहीं नहीं नहीं, नहीं गधा नहीं बन। बता। हाँ, अंत में बिलखे 6 6 मास, कहे हम कैसे उसको देव। यहाँ तो बात यूं है कि उसका जो बिलखना है वो मनुष्य से ज्यादा। क्यों है मनुष्य से ज्यादा? तो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगले भाव का पता भी नहीं, है ना, उसको पता है। और यहाँ एग्जैक्ट पता नहीं कि किस समय छूटेगी पर ये देह, और उसको पता है, इसलिए उसका दुख भी जाता है। तो शोक आया समझ में? यहाँ कह रहे हैं कि सबसे पहले इस शोक को छोड़ना अगर समाधि मरण का इच्छुक है तो। रोते रोते नहीं छोड़ता ये प्राणों को, ये हंसते हुए जाता। समझ में ही बात? ये रोना पीटना नहीं मचाता। जो समाधि मरण का इच्छुक है, उसे रोने की कोई गुंजाइश नहीं, रोता नहीं। भय, भय छोड़ता। देखो शोक के साथ ही भय भी जुड़ा हुआ, और पता नहीं क्या होगा। उसको अज्ञात भय रहता है ना, कि मरते समय जाने कैसी तकलीफ होगी, एक तो भय ये है। दूसरा भय ये है कि ये सब चीजें छूट जाएंगी, हालांकि शोक से मिला हुआ ही है वो भय। और कि और कुछ नहीं तो ये परिवार का क्या होगा, मेरे बिना इन बच्चों को कौन संभालेगा, कौन इनका ध्यान रखेगा, ये घर वालों को कौन पालेगा पोसेगा, ये भय भी बना रहता। तो उस भय को भी छोड़ के, मरण भय तो है ही ना, मरण भय को छोड़ करके समाधि मरण का उपाय किया जाए, ऐसी अद्भुत बात है। अवसादम, अवसाद, अवसाद किसको बोलते हैं? लौकिक भाषा में अवसाद का मतलब होता है डिप्रेशन, है ना, चिंता, टेंशन, उसको अवसाद कहते हैं। बहुत अवसाद ग्रस्त है, ऐसा बोलते हैं ना, अवसाद ग्रस्त है माने इसको तो बहुत टेंशन है, बहुत, ये तो डिप्रेशन जैसा है। तो अवसाद को भी छोड़ के, डिप्रेशन को छोड़ के, घबराना नहीं, रोना पीटना नहीं कि अरे मेरा तो बहुत कलेजा धड़क धड़क कर रहा है, और मैं तो पता नहीं जाने क्या होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अस्पताल जा रहा हो ना कोई, और अस्पताल जाते जाते उसको, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, इस बार वापस आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा, है। और डर के साथ ही उसको अवसाद भी चला करता। तो ऐसे उस अवसाद के भाव को छोड़ करके, क्लेद, क्लेद माने क्लांति, क्लांति का अर्थ भी वही है, थोड़ा टेंशन जैसा ही है ये भी ना। क्लेश होना, मन में क्लेश का भाव बने रहना, चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत से, मरणासन्न दशा आती है तो चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। तो वैसे क्लेद को छोड़ करके, क्लेद बोलो क्लेश बोलो एक जैसी बात है। कालुष्यम, कलुषता,
मन में कलुषता का भाव आ जाता है। देखो ये सब भाव लगभग लगभग एक जैसे हैं, क्योंकि इनका आधार एक ही है ना। आधार वो मृत्यु है, आने वाली मृत्यु। उस मृत्यु के आधार पर ये शोक, भय, अवसाद, क्लेश, कलुषता, ये सब चीजें पैदा होती है ना। तो कलुषता आ जाती है चित्त में। पहले तो बहुत हंसमुख रहा करते थे, अब तो जिसे देखो उसी को खाने दौड़ते हैं, चिड़चिड़ करते रहते हैं। ये कलुषता, ऐसी कलुषता आ जाती है। देखो इसका क्या है, एक स्वभाव में परिवर्तन तो वैसे ही आने लग जाता है। इसका एक झटका या एक क्या कहें, हिंट हमें उम्र के साथ मिलने लगता है। कहते हैं ना जैसे 60 के बाद सठिया गए क्या, तो 60 पार हुए और अरे बात बात में टेंशन करते हैं, बात बात में झगड़ते हैं, बात बात में ऐसी चिंता, बात बात में ऐसा रोना पीटना मचाते हैं, बात बात में। तो ये कलुषता ये आने लगे। ये समझ लो कि मृत्यु ने ये एक इशारा दिया है ना? ये मृत्यु ने इशारा दे दिया है कि अब तुम्हारा स्वभाव इसी तरह से चलेगा, अब ऐसा ही आगे बढ़ेगा। इसमें दोनों को समझना चाहिए, दोनों को माने, परिवारजनों को भी और उस व्यक्ति को भी। क्या, जब मृत्यु नजदीक आने वाली है तो स्वभाव में ऐसी उग्रता, ऐसी व्यग्रता, ऐसा क्लेश, ऐसी क्या कहें अवसाद, ये चीजें ज्यादा घर करेंगी। क्योंकि मोह बढ़ता जाता 60 साल तक। 60 तो एक कह रहा हूं कहने को, तो किसी भी उम्र में हो सकता है। मतलब इतने समय तक उस मोह को बढ़ाता ही रहा ना, ये छोड़ा कहाँ इसे? तो वो परिपक्व हो गया, अब वो मोह इसको नहीं छोड़े। तो मोह छोड़ना भारी पड़ रहा है अब इसने पहले छोड़ने का प्रयास नहीं किया शास्त्राभ्यास से, तो बाद में मोह छूटता नहीं है। इसलिए भैया एक आयु होने के पहले, एक उम्र तक पहुंचने के पहले शास्त्राभ्यास करके तब तो निर्णय कर लो। नहीं तो ऐसे टेंशन करोगे और दूसरों को दुख दो। दूसरा, परिवारजनों को भी समझना चाहिए कि अब भैया उम्र होगी है, तो देखो अब इनका तो स्वभाव बदलने से रहा है ना। इनका तो जो बन चुका स्वभाव, अब ये तो उम्र पा चुके है ना, अब ये बदलना नहीं है। भाई नरम कोई बेल हो ना, नया पौधा हो, तो उसको तो आप किसी दिशा में मोड़ सकते, लेकिन जो बिल्कुल तना हो चुका है, मोटा तना, वो थोड़ी ना मुड़ेगा। समझ में ही बात। मिट्टी कच्ची हो तब तक तो चाहे जैसा आकार देकर के आप कुछ भी बना सकते हो। सुराही बना लोगे या मटका बना लोगे या जो जो बनाना है वो बना लो। लेकिन एक बार पक गया तो अब कुछ नहीं होना उससे। तो ऐसे ही एक बार पक गई आयु, तो आयु के पकने पर अब अपने को समझ जाना चाहिए कि भैया ये सारे के सारे भाव खोटे हैं, है ना। दोनों को समझना चाहिए, जो उनकी परिचर्या कर रहे हैं, माने उनकी सेवा वगैरह कर रहे हैं, उनको भी कि भाई कभी ये चिड़चिड़ भी करें तो अपने को सहन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकी उम्र हो गई, इनका स्वभाव बदलने वाला नहीं। ये अगर कुछ ऐसी बात भी करें, कुछ गुस्सा भी करें, हैं, या भयाक्रांत भी हो, तो बहुत सावधानी से मनोविज्ञान पूर्वक टैकल करना चाहिए। क्योंकि कई बार हो सकता है बुढ़ापे में आकर के वो स्वभाव ऐसा हो जाए कि सबसे ही चिड़चिड़ करके पड़े, हैं? किसी को भी सीधे मुंह बात नहीं करे, तो हो गया स्वभाव, क्या करो। या तो आयु निकट है या बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगे, दोनों ही बातें हैं। तो दोनों को समझना चाहिए। खैर यहाँ तो बात उसकी चल रही जिसे समाधि मरण करनी, तो वो इन चीजों को पहले से ही छोड़ दे। और इनको वही छोड़ सकेगा जिसने युवावस्था में तत्व विचार किया होगा, तत्व निर्णय किया होगा। उसके बिना नहीं छोड़ सकता, गारंटी है। छोड़ के बता दे देखे और कोई। कालुष्य, कलुषता को भी, और अरतिम अपी, अरति को भी। वही जो चिड़चिड़ेपन की बात है ना, कुछ नहीं सुहाता, अब बुढ़ापे में नहीं सुहारा कुछ भी। अरति भाव भी छोड़े, माने द्वेष बुद्धि जो एक हो जाती है कि ये नहीं सुहारा, वो नहीं सुहारा, तरह तरह की बातें, अब मन नहीं लगता, ऐसा ऐसा लगता है ना। अरतिम अपी हित्वा, अरति को भी छोड़ करके, और इनको तो छोड़कर और किसको ग्रहण कर, सत्व उत्साहम उदीर्य च। सत्वोत्साह, सत्व का उत्साह। सत्व कौन? सत, तो सत माने सच्ची, तो सच्चा कौन? वस्तु स्वरूप। तो सत, अरे सत द्रव्य लक्षणम, है ना, द्रव्य का लक्षण सत है ना। और उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, वो सत कौन? कि वो मैं आत्मा, आत्मा का स्वभाव, उस स्वभाव के प्रति उत्साह को उदीर्य, उसकी उदीर्णा करके, यानी उसको बढ़ा करके। उदीर्णा शब्द कर्मों की दृष्टि से नहीं लेना यहाँ, यहाँ उदीर्णा शब्द बढ़ाने की दृष्टि से। सत्वोत्साह, दो अर्थ निकलते हैं इसके, एक तो सत्व और उत्साह को बढ़ाकर, दूसरा सत्व का उत्साह बढ़ाकर, है ना।
सत्व और उत्साह बढ़ावे और सत्व का उत्साह बढ़े। सत्व माने आत्मा, तो आत्मा का उत्साह, आत्मा के प्रति उत्साह बढ़ा करके मन प्रसाद्यम, मन को प्रसाद्य करो, यानी कि मन को प्रसन्न करो। मन को प्रसन्न करे कैसे? सत्व का उत्साह बढ़ा करके प्रसन्न करो। कि नहीं, साधन क्या है? श्रुतैर अमृते, या श्रुत रूपी अमृत से अमृत की गगरी भरो। है? कि नवन प्रभु आज करेंगे वो तो छोड़ देना बात, अमृत की गगरी भरो कि आत्म प्रभु नवन करेंगे। आया समझ में? जिनवाणी की गगरी भरो कि मुझे अब अपने आत्मा का उत्साह बढ़ाना। देखो, जिनवाणी का अभ्यास करने वाले के तो अपने आप आत्मा के प्रति उत्साह बढ़ता है। वो एक उसमें है, छिन छिन कहे अवस्था जाकी, छिन छिन रीति कहे समता की, छिन छिन करे सत्य को साको। है? और समकित नाम कहावे ताको, ऐसा बनारसी दास जी ने लिखा है नाटक समय साहब में। पूरा छंद ध्यान नहीं आता, लेकिन छिन छिन करे सत्य को साको, सत्य का सामना, सत्य का मतलब सत्य स्वरूप जो वस्तु है उसका क्षण क्षण परिचय करता, प्रत्येक क्षण उसका परिचय करता, ऐसी बात है वह। तो सत्व उत्साह उदीर्य च, सत्व का उत्साह अथवा सत्व और उत्साह की उदीरणा करके मन प्रसाद्यम, मन को प्रसन्न करे। मन किससे प्रसन्न होगा? कि साहब हमारा मन तो घूमने फिरने से प्रसन्न होता है, हमारा मन तो टीवी देखने से प्रसन्न होता है, या और चीजों से प्रसन्न होता है। यहाँ कह रहे हैं श्रुतेर अमृते मन प्रसाद्यम, श्रुत रूपी अमृत से, या श्रुत ज्ञान रूपी अमृत से, विनवाणी रूपी अमृत से प्रसन्न कर। अब जिसको जिनवाणी में प्रसन्नता नहीं होती, जो जिनवाणी से प्रसन्न नहीं होता, वो दुनिया में कहाँ प्रसन्न होने वाला? उसको असली प्रसन्नता मिलने वाली नहीं है, वो नहीं हो सकता, नहीं मिलेगी वास्तविक प्रसन्नता उसे, माने असली सुख नहीं मिलेगा। इसलिए अगर सच्चे सुख की तलाश है, अगर मन को वास्तव में प्रसन्न करना चाहते हो, तो ऐसा करो कि जिनवाणी के सहारे प्रसन्न। आत्मानुशासन में आता है ना 180, है? कि मन रूपी बंदर को श्रुत ज्ञान रूपी वृक्ष पर छोड़ दो। क्या है ना? क्या 190, 170? हाँ तो 170 होगा, है ना? 70 80 90 एक जैसे ही है, तो 170वां है ये उसमें, आत्मानुशासन। तो वहां पे भी बताया कि मन बहुत चंचल है ना, ये इधर से उधर छलांगे भरता है, तो इसको आप शास्त्र रूपी द्वादशांग रूपी वृक्ष पर छोड़ दो। ठीक ऐसी बात यहाँ पे, श्रुत ज्ञान रूपी अमृत से मन को प्रसन्न करो। ये जो मन आपका इतना कलुषित हो रहा है, मन में इतना जो क्लेश है, इतना दुख है, इतना कष्ट है, ये सारा कष्ट दूर हो जाएगा श्रुत ज्ञान रूपी अमृत अगर इसको पिला दिया तो। श्रुतामृत, है ना? श्रुत रूपी अमृत से इसको प्रसन्न करना चाहिए, ऐसी बात है यहाँ। देखिए अर्थ भावार्थ पढ़ते हैं इसका, मैं तो हो रहा है। हम्म, देखो ऊपर से दूसरी पंक्ति, संन्यास के अवसर में शोक भय विषाद स्नेह कलुषपणा अरति इत्यादि को छोड़ करिके और कायरपणा का अभाव करी, अपना आत्म सत्व का प्रकाश करिके और श्रुत रूप अमृत करी, मन जो है ताही प्रसन्न करे। भावार्थ, अनादिकाल ही तय पर्याय में संसारी के आत्म बुद्धि लगी रही, और पर्याय का नाश तू ही अपना नाश माने। जब पर्याय का नाश होना और धन परिग्रह स्त्री पुत्र मित्र बांधव आदि समस्त संयोग का वियोग होना दिखे है, तब मिथ्या दृष्टि के बड़ा शोक उपजे, सम्यक दृष्टि के शोक नहीं उपजे है। ऐसा विचार करे है
जो है आत्मन, पर्याय तो अनंत अनंत ग्रहण होए के छूटी है। यो देह रोगनि को उत्पत्ति स्थान और नित्य ही क्षुधा तृषा शीत उष्ण भयादिक उपजावने वाला है। महाकृतघ्न है, अवश्य विनाशीक है, आत्मा के समस्त प्रकार दुख क्लेश का उपजावने वाला है। दुष्ट के संगम की ज्यों त्यागने योग्य है, समस्त दुखनि का बीज है। महासंताप उद्वेग का उपजावने वाला है, सदा काल भय का उपजावने वाला है, बंदी ग्रह समान पराधीन करने वाला है। जे जेती दुखनि की जाति है, ते समस्त या के संगम ते भोगिए है। आत्म स्वरूप को भुलावने वाला है, चाह की दाह का उपजावने वाला है, महामलीन है, कृमिनी का समूह करी भर्या महादुर्गंध है। दुष्ट भ्राता की ज्यों नित्य क्लेश के उपजावने को समर्थ अणमारणा शत्रु है। अणमारणा शत्रु है, ऐसे देह का वियोग होने का कहा शोक है। याते हैं ज्ञानी शोक को छाड़े है, मरण का भय नहीं करे है। विषाद स्नेह कलुषपणा तथा अरति भाव को त्याग करी और उत्साह साहस धैर्य प्रकट करके और शुद्ध ज्ञान रूपी अमृत का पान करी मन को तृप्त कर। अब इसी सूत्र की अर्थ की दृढ़ता करने को मृत्यु महोत्सव का पाठ 18 श्लोकनी में यहाँ उपकारक जान अर्थ सहित लिखिए। देखिए, ये तो अपन ने इसकी ढूंढारी से अर्थ देखा। अभी इस समय भी हो रहा है अपना, ढूंढारी का तो पढ़ लिया अपन ने। क्या कर रहे हैं? 436। 123 श्लोक के नीचे की पंक्ति है। संन्यास के समय को जानकर परिग्रह का त्याग करना चाहिए, और अंत क्रिया संन्यास मरण वही जिस तक पर। समझा नहीं क्या इसमें कहना चाह रहा है। देखिए, 126 में जो अभी अपन ने देखा है, ये रीडिंग तो लगा ली है, इसको अपन अर्थ कल समझेंगे, है ना। और इसके साथ ही मृत्यु महोत्सव पाठ का भी ये चालू होगा प्रकरण, इसको भी देखते हैं। एक विशेष बात जो यहाँ पर आई है, क्या कि अंत समय में भी मन को किससे प्रसन्न करने को कहा, कि अंत समय में भी श्रुतामृत से, माने स्वाध्याय, है ना, तत्व ज्ञान, तत्वाभ्यास, तत्व चिंतन, तत्व निर्णय, ये तो मरण समय में भी उपयोगी बताया। अंत समय में और कुछ करने को नहीं कह रहे हैं। देखो, अंत समय में तुम भगवान को देख करके मन को प्रसन्न करो, भगवान की पूजा करके, अभिषेक करके, और यात्रा जब तक उपवास आदि करके प्रसन्न करो, ये नहीं लिखा। क्या लिखा? अंत समय में भी श्रुत रूपी अमृत से मन को प्रसन्न करो। इसका मतलब अब आप समझे कि श्रुत रूपी अमृत ये कितना आवश्यक है, कितना ऊंचा है, अन्य क्रियाओं से शास्त्राभ्यास कितना ऊंचा है। क्योंकि अंतिम समय में किसे कहा जाएगा? जो सबसे जरूरी काम होगा वही करने को कहेंगे ना अंतिम समय में। तो अंत समय में समाधि मरण धारण करते समय श्रुत रूपी अमृत से ही अपने मन को प्रसन्न करना चाहिए। माने जिनवाणी का अभ्यास पूरे जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि अंत समय में जिसे करने को कहा वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उसे छोड़ा नहीं जा सकता। और जो जिसने जीवन भर अभ्यास किया हो, उसको फिर बाद में आराम रहे, वो आखिर में भी आराम से अभ्यास कर सके, श्रुत ज्ञान रूपी अमृत से अपने मन को प्रसन्न कर सके। ऐसी बात है। श्लोक बोल देते हैं एक बार। शोकम भयमवसादम क्लेदम कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृते। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ,
गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, जानी जिन वाणी मानी जिन वाणी, जानी जिन वाणी मानी जिन वाणी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी। चंद सूर हो दूर करे नहीं अंतर तम की हानि, चंद सूर हो दूर करे नहीं अंतर तम की हानि, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी। भक्ष सकल नय भक्ष करत है स्याद बाद में सानी, भक्ष सकल नय भक्ष करत है स्याद बाद में सानी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी। ध्यानत तीन भुवन मंदिर में दीवट एक बखानी, ध्यानत तीन भुवन मंदिर में दीवट एक बखानी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन